तो आप देखिए क्या होगा इस चुनाव में। कई सीटों में इतनी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, इतना कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है कि आखिर कुछ भी हो सकता है। किसी के पाले में भी वो सीट जाती हुई नजर आ रही है। 68 वोट से महज कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। लोहारू में जेपी दलाल पीछे है महज 68 वोटों से, महज 68 वोटों से लोहारू में जेपी दलाल फिलहाल पीछे हैं। इंद्री में महज 649 वोट से बीजेपी के रामकुमार कश्यप आगे हैं। आप देखिए बहुत कड़ा मुकाबला, बहुत ज्यादा निर्णायक ये अब आने वाले 1-1.5 घंटे रहने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए जो मार्जिन है वो बेहद कम है, बहुत कम है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। और मेरे ये बोलते बोलते आप देखिए टैली में भी बदलाव हो गया है। 48 पर बीजेपी, 36 पर कांग्रेस, 2 पर आईएनएलडी, 0 पर जेजेपी, 1 पर एचएलपी और 3 पर अदर्स, यानी कि निर्दलीय। तो बीजेपी के जेपी दलाल फिर से पिछड़ गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है लगातार, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं 16,387 वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं फरीदाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार विपुल गोयल। तो ये बड़ी खबर फरीदाबाद से इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। 16,387 वोट से आगे चल रहे हैं विपुल गोयल। फरीदाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल 2014 में पार्टी ने टिकट दिया, चंडीगढ़ पहुंचे फरीदाबाद से, उसके बाद एक्सपेंशन में कैबिनेट मंत्री बने। 2019 में टिकट कटी, लेकिन 2024 में फिर से टिकट मिली। 2019 से 24 तक संगठन में काम किया, लेकिन फिलहाल आगे चल रहे हैं 16,387 वोट से फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल। काफी अच्छी लीड बनी हुई है और जीतना लगभग तय माना जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं आप देख सकते हैं के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों में काफी खुशी है। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि फरीदाबाद की जनता का हर व्यक्ति विपुल गोयल बनकर चुनाव लड़ रहा है। आखिर किस तरीके से देखते हैं लगभग जीत के करीब? ये फरीदाबाद के लोगों का प्यार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्यार है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद आज फरीदाबाद की जनता ने रेगुलर जीत के और अग्रसर किया हुआ। हरियाणा की जनता का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है। सीएम की बात है, कौन सीएम रहेगा भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के अंदर नायब सैनी जी सीएम रहेंगे। हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, नहीं तो उसने पहले क्लियर कर रखा था कि नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बाकी जो ये तो कांग्रेस के अंदर पशोपेश होता है, हमारे यहाँ नहीं। तमाम तरह के दावे किए गए थे, फरीदाबाद विधानसभा में भी दावे किए, कांग्रेस की सरकार आ रही है, इस तरीके के दावे उनकी तरफ से किए गए, कांग्रेसियों की तरफ से। अब उन दावों को किस तरीके से देखते हैं? झूठ हारा है, सच जीता है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा बवंडर और पूरा लोकसभा के अंदर झूठ बोलकर जो जनता से जो वोट लिए थे, कहते हैं ना झूठ की और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और वो फूट गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत। आपने एक दावा और भी किया था कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विपुल गोयल बनकर चुनाव लड़ रहे हैं और जब मैं जीत जाऊंगा तो उनकी सेवा 5 साल करूंगा। देखिए आज फरीदाबाद के लोगों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी व्यक्ति ने विपुल गोयल बन के चुनाव लड़ा है और सभी बूथों पर जीत दर्ज कराने का काम किया है। और कहते हैं ना इस चुनाव के अंदर गुंडई हारी है और जनता जीती है। अपने ही बूथ पर हारे? अपने ही बूथ पर हारे, किस तरीके के दावे करते थे। तो कहीं ना कहीं लखन सिंगला अपने ही बूथ पर हार गए और तमाम जो कार्यकर्ता हैं काफी खुशी उनमें दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं काफी खुश जो है अपनी जीत से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो आपने देखा हमारे सहयोगी राजेंद्र दैया फरीदाबाद में विपुल गोयल से खास बातचीत करते हुए नजर आए। अपने ही बूथ पर हार गए जो ओपोनेंट हैं लखन सिंगला, कांग्रेस के प्रत्याशी, और फरीदाबाद में साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए विपुल गोयल कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं और इसमें किसी तरीके का कोई संशय, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इस बात को लेकर कंफ्यूजन बीजेपी में नहीं होती कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में रहती है और कांग्रेस में ही चलती है। हमारे साथ लगातार तमाम पैनलिस्ट बने हुए हैं। प्रियदर्शनी जी, मान ले क्या सरकार बना रहे हैं आप लोग? नहीं, मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए प्रतिमा जी, क्योंकि इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, लेकिन आप इतना कड़ा मुकाबला है, आप देखिए इतनी सारी सीटों में 1000 से भी कम का जो मार्जिन है वो फिलहाल चल रहा है। आगे पीछे का गेम खराब नहीं कर देगा। आपको रोकूंगी। नूह से कांग्रेस की आफताब अहमद
जीत चुके हैं। 46,871 वोट से आफताब अहमद नूह से जीत चुके हैं। विधानसभा पहुंचने का सफर तय कर लिया है। नूह से चंडीगढ़ जा रहे हैं आफताब अहमद। टिकट पक्की हो गई है, कंफर्मेशन मिल गई है और जा रहे हैं नूह से फिर से आफताब अहमद चंडीगढ़ विधानसभा। 46,871 वोट से जीते हैं नूह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की आफताब अहमद। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार 2 जो जीत है वो डिक्लेयर हुई। पहले हमने आपको बताया कालांवाली से किस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट शीशपाल कैरवाला जीते। अब आपको हम बता रहे हैं नूह से आफताब अहमद जो है ये जीत गए हैं 46,871 वोट से। हालांकि बीजेपी सरकार बनाने की बात कर रही है। अभी तक जो रिजल्ट है, जो डिक्लेयर हो चुके हैं, उन डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स में अभी बीजेपी के कोई कैंडिडेट फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जो देखने को मिल रहा है वो फिलहाल ये मिल रहा है कि कांग्रेस के जो 2 कैंडिडेट हैं वो जीत चुके हैं और पहुंच चुके हैं अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र से चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का जो सफर है वो तय कर लिया है। आफताब अहमद साहब जीत चुके हैं, ढोल बज चुके हैं और खुशी जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स के दिल में, मन में, हर जगह में देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर, बैक टू बैक आपको तमाम बड़ी खबर आपको दिखा रहा है। कलानौर से बीजेपी के रेनू डाबला जो है वो आगे चल रही है। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट चुनाव जीत चुकी है। 6,140 वोट से विनेश फोगाट चुनाव जीत चुकी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो विनेश फोगाट आप देखिए किस तरीके से ओलंपिक्स में जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाती है 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से। उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से यहां पर आके मिलती हैं। एयरपोर्ट पे खुद दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं रिसीव करने के लिए और फिर तमाम मुलाकातें, और तमाम मुलाकातों के जो मायने निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं यही होते हैं कि चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में शामिल होती हैं, चुनाव लड़ती भी हैं और चुनाव जीत भी जाती हैं। भले ही ओलंपिक मेडल जीतने से चूक गई हो विनेश फोगाट, लेकिन राजनीति के इस दंगल में विनेश फोगाट जीत गई हैं, ढोल बज चुके हैं। तो लगातार जो जीत डिक्लेयर हो चुकी है उसमें तीसरा नाम शुमार हो गया विनेश फोगाट का। शीशपाल कैरवाला जीत चुके हैं कालांवाली से, विनेश फोगाट जीत चुकी हैं जुलाना से। तो राजनीति के दंगल में डेब्यू मैच था और उस डेब्यू मैच में जीत चुकी है विनेश फोगाट। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो ढोल बजने शुरू हो गए हैं, लेकिन नेता अभी मिठाई मंगवाने से बच रहे हैं, डर रहे, कह रहे क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लग नहीं रहा है कि भाई कौन मिठाई मंगवाए, कौन ढोल बजाए। जो कैंडिडेट जीत गए कम से कम वो तो मंगा लेंगे, वो तो जश्न मना लेंगे, लेकिन एज अ पार्टी क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रियदर्शनी जी, एज अ पार्टी कौन आगे रहेगा, क्या लग रहा है, किस तरीके से चीजों को समझा जाए? देखिए प्रतिमा जी, मैं ना एक फेयर होके भी अगर मैं बोलूं, ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए पार्टी की प्रवक्ता हूं तो पार्टी के विषय पे तो बोलूंगी, लेकिन हाँ, ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत सारे विषयों पे। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसे मैं ना एक बात हमेशा बोलती थी, मैं ये बोलती थी कि हरियाणा की जनता ना पॉलिटिकली बहुत इंटेलिजेंट जनता है। आपको रोकूंगी माफी के साथ, सिर्फ 14 सीटों से बीजेपी उम्मीदवार, 14 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा आगे हैं। कुछ भी हो सकता है थानेसर में। बीजेपी कांग्रेस के बीच में बेहद कड़ा मुकाबला। 14 वोट, महज 14 वोट्स सुभाष सुधा आगे हैं। सीधी टक्कर अशोक अरोड़ा देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे पीछे का गेम चल रहा है, लेकिन सुभाष सुधा फिलहाल आगे हैं महज 14 वोटों से। महज 14 वोटों से आगे हैं सुभाष सुधा। थानेसर में कांटुदा, क्या ये लीड जो है बढ़ेगी? 14 फिलहाल महज 14 वोट से आगे है, क्या होगा? आप देखिए कुछ भी हो सकता है। इस
लोगों के जो मत थे, तमाम लोगों के जो आंकलन थे, कहीं ना कहीं गलत साबित होते हुए, और साफ तौर पे ये जो तस्वीर बन रही है ये बहुत से गंभीर इशारे कर रही है। महज 14 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सुधा आगे हैं। आगे क्या होगा? क्या फिर से अशोक अरोड़ा बाजी मार जाएंगे? क्या बढ़त ज्यादा बना लेंगे? क्या होगा, कैसे होगा, तमाम चीजें हरियाणा न्यूज पर दिखाएंगे। गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा 24,392 वोट से आगे चल रहे हैं। 24,392 वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं गुरुग्राम से बीजेपी के मुकेश शर्मा। कड़ी जबरदस्त टक्कर, लेकिन मुकेश शर्मा 24,392 वोट से आगे चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस की कड़ी टक्कर इस चुनाव के नतीजों में देखने को मिल रही है। हालांकि 36 पर कांग्रेस लीड कर रही है, 48 पर बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन आप देखिए सीटों का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, बेहद क्लोज है। फैसले का दिन है और फैसला अब से कुछ ही देर में होना शुरू होगा। 48 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन जब ये रिजल्ट में तब्दील होगा, क्योंकि अब आप देखिए फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो अभी टीवी स्क्रीन से हिलना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहीं पर ही बने रहना है, डटे रहना है, देखते रहना है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज, क्योंकि यहीं पर ही आपको मालूम होगा सबसे पहले कि आखिर आपके हलके से कौन जीता, आपके विधानसभा क्षेत्र से किसके सर पे जीत का ताज सजा और कौन जाने वाला है आपके विधानसभा से चंडीगढ़ का सफर तय करने के लिए। बीजेपी के मुकेश शर्मा आगे हैं फिलहाल। तमाम जानकारियां नू से आफ्ताब अहमद जीत चुके हैं, विनेश फोगाट जीत चुकी है, शीशपाल कहरवाला जीत चुके हैं। वापस से डिबेट पे आते हुए प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी प्रतिमा जी, मैं यही बात बोल रही थी कि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हरियाणा की जनता जो है वो बड़ी ही पॉलिटिकली अवेयर जनता है, इंटेलिजेंट जनता है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हुक्के पे जो बातचीत होती है, हमारे दादा ताऊ बैठते हैं, महिलाएं भी इनफैक्ट मैं बताऊं जब बैठती हैं तो हमारे यहाँ कॉन्वर्सेशन क्या होती है, राजनीतिक कॉन्वर्सेशन होती हैं। और मैं आपको बताऊं अक्सर वो वही मतलब हरियाणा का पूरा इतिहास आप देख लीजिए, जब से हरियाणा बना है और आज तक हमेशा वो उसी पार्टी को चुनती है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। तो क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आती है कि हरियाणा की जनता को कि अगर उनको अपने काम करवाने हैं तो जब तक समन्वय केंद्र के साथ नहीं होगा तो अपने काम कैसे होंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक चीज और भी बड़ी मायने रखती है कि जनता को ये कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था, ठीक है, कि ये जो फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स चीजें, झूठ मूठ की कहानियां, मनोहर कहानियां ये बता रहे हैं, ये कहानियां चलने नहीं वाली हैं। लोगों को समझ में आ गया था कि भैया 500 रुपए की गैस ये जो वादा कर रहे हैं, इन्होंने हिमाचल में 1.5 साल इनकी सरकार थी वहां नहीं दिया। ये बात कर रहे हैं 100 गज प्लॉट की, 100 गज प्लॉट देंगे, ये हिमाचल में क्यों नहीं दे दिया, तमिलनाडु में क्यों नहीं दे दिया, तेलंगाना में क्यों नहीं दे दिया, कर्नाटका में क्यों नहीं दे दिया। अब आप इनसे पूछिए ना, आप लोगों ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, पूरे कर देंगे। 1000 रुपए बोले थे, आप लोगों ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, हमने पूरे किए प्रतिमा जी, तभी आज ही रिजल्ट है। मैं आपको बताती हूँ, लाडली योजना का वादा मध्य प्रदेश में चला था, कितना बेहतरीन चला। वही वादा हमने यहाँ किया, हम पूरा करेंगे। स्कूटी देने का, हर कॉलेज में जा रही हुई बेटी को हम एक स्कूटी देंगे, ये वादा हमने किया है, हम पूरा करेंगे। और 500 रुपए गैस सिलेंडर आज जो है वो हम जो देने का हमने वादा किया है वो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। 500 रुपए का सिलेंडर हम ऑलरेडी अपने येलो कार्ड के थ्रू, आप पोर्टल पे जाइए, डालिए रजिस्ट्रेशन। जी एक बार रोकूंगी आपको। रोहतक की 3 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी आगे है। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा 46,578 वोट से आगे चल रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस के बीबी बत्रा 6,209 वोट से आगे चल रहे हैं। महम से कांग्रेस के बलराम दांगी 4,900 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दिखा दें हम। कलानौर से आप देखिए बीजेपी की रेनू डाबला 2,971 वोट से आगे चल रही है। ये कलानौर में किस तरीके की जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा गंभीर विषय कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। रोहतक की अगर हम बात कर लें,